बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपको केमिस्ट्री जाननी है, फील करना है, एहसास करना है, तो केमिकल बॉन्डिंग आनी चाहिए। एक परमाणु दूसरे परमाणु से किस प्रकार बॉन्ड बनाता है, इसलिए टॉपिक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें ज़िंदगी में, अगर ज़िंदगी मज़ेदार करनी है तो आपका दूसरों के साथ रिश्ता अच्छा हो, रिश्तों में मिठास हो ना, समझ हो, तभी आप उसको अच्छे से निभा सकते हैं, ज़िंदगी मज़े से कट सकती है। उसी प्रकार हमको केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी ही पड़ेगी, समझनी ही पड़ेगी, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मैं आपका टीचर जीतू सर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, और फिर ये बॉन्ड बनता क्यों है और आयनिक बॉन्ड क्या है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो है। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, अगर रासायनिक बंध को हम डिस्टिंग्विश करें दो भागों में, तो ये दो प्रकार से बनता है। एक परमाणुओं के मध्य, दूसरा अणुओं के मध्य। मतलब दो परमाणु आपस में जो बंध बनाते हैं, हमारे लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इसकी भी इम्पॉर्टेंस है कि दो अणुओं के बीच किस प्रकार बंध बनता है। तो परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध को चार भागों में बांटा गया है। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध, धात्विक बंध। आयनिक बंध आपने इसके पहले भी पढ़ा है, लेकिन आयनिक बंध बनने के बाद, पढ़ने के बाद, इसमें दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फजांस रूल्स, कि फजांस रूल्स है क्या। इसका मतलब है कि किसी भी आयनिक बॉन्ड में सहसंयोजक नेचर भी होता है। मतलब पूर्णतया कोई भी चीज़ आयनित नहीं होती ना, तो उसमें हमको ये जानना है कि कितना इसमें कितने परसेंट सहसंयोजक नेचर है, कितना गुण है। उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में। और दूसरा कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसी टॉपिक में हमको बात करनी है लैटिस ऊर्जा, लैटिस एनर्जी, बॉर्न हार्बर चक्र के बारे में भी जानना है कि कोई भी जब बॉन्ड बनता है या आयनिक बॉन्ड टूटता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी या कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। उस सब को हम कवर करेंगे लैटिस एनर्जी में। और उसी के लिए एक चक्र समझाया जाएगा जिसको हम कहते हैं बॉर्न हार्बर चक्र। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। सेकंड जो हमारा बॉन्ड है, जो परमाणुओं के बीच बनने वाला है, सहसंयोजक बॉन्ड। इसी ने है आपकी नाक में दम किया है। ये आपको आ गया तो समझ लीजिए केमिस्ट्री आ गई। इतना लंबा कार्बन पढ़ना पड़ता है, सब कोवेलेंट बॉन्ड का ही कमाल है। तो सहसंयोजक बंध कैसे बनता होगा? साझेदारी से। आपके पास भी गरीबी है, मेरे पास भी गरीबी है, तो हम क्या कर सकते हैं? साझेदारी करके किसी काम को कर ले। तो एक विशेष प्रकार का बॉन्ड पढ़ाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनेगा। उसको हम कहेंगे सहसंयोजक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हमको पढ़ना है। इसके अंदर देखिए चार टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5। 5 टॉपिक में यहाँ से ये सब सिद्धांत है, थ्योरीज हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमको तो जानने चाहिए। अगर आप क्लास 11th में आ गए हैं और ये नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए केमिस्ट्री काफ़ी दिक्कत देने वाली है। तो हमको लुई बिंदु संरचना, इस पे मैं मिनिमम 2 वीडियो बनाऊंगा। हम बहुत सारी संरचनाएं जानेंगे, समझेंगे। और अगली है कुछ थ्योरीज जो सहसंयोजक बंध के अंदर आती है। इसको पूर्णतया एक्सप्लेन करने के लिए हमको ये 4 थ्योरीज आनी चाहिए। पहली है VBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। इसमें हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे। पर कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं रही, तो वहीं पे एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता संकरण। और जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं 11th-12th में, तो टीचर हाइब्रिडाइजेशन का नाम न ले पूरे 1 घंटे में, ऐसा जल्दी संभव नहीं होता है ना। इसलिए संकरण वर्ड भी इम्पॉर्टेंट है और हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ दें तो ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन का नाम यूज़ होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। इसमें हम जानेंगे कि जैसे मेथेन है तो किस प्रकार CH4, किस प्रकार कार्बन हाइड्रोजन के जो अणु हैं, परमाणु हैं, आपस में कितने अंश के कोण पे हैं, क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, क्या है, कितने डिग्री पर हैं, सब कुछ हमको बताएगा हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कुछ कमियां रह गई तो वहीं पर एक नई थ्योरी आती है वेस्पर,
वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ये आती है तो ये भी आसानी से आ जाएगी। अच्छा है, दोनों टॉपिक काफ़ी अच्छे हैं। MOT आपको दूसरे चैप्टर में पढ़ाया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन्होंने कहा ना जैसे कोई मॉलिक्यूल बन गया H2O2, इनका भी अपना, अणुओं का भी एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। परमाणुओं का हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम जानेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में किस प्रकार कक्षक में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, उसका क्या क्या यूज़ है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, बंध कोटि कैसे निकाल सकते हैं, कहाँ अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है, तो सब कुछ कवर होगा MO2। तीसरा एक बॉन्ड आता है परमाणुओं के बीच बनने वाला उपसह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये इसी का एक टाइप है। सह संयोजक बंध एक विशेष प्रकार का सह संयोजक बंध है, हम डिस्कस कर लेंगे। धात्विक बंध, मेटल्स में जैसे आयरन रॉड है, तो किस प्रकार आयरन रॉड में अणु उसके अरेंज है, पूरा क्लास 12th में एक चैप्टर आएगा, थोड़ा सा हम जानेंगे। क्लास 12th में पूरा का पूरा 20-25 दिन पढ़ेंगे ना। तो ये तो रहा परमाणुओं के बीच बनने वाला। अब सेकंड टॉपिक है अणुओं के बीच। जैसे एक अणु है, हाइड्रोजन का एक अणु है H2 का, H2 का एक दूसरा अणु है, इनके बीच भी कोई ना कोई बंध बन रहा है। H2O है, H2O का एक अणु, दूसरा H2O है, इनके बीच भी कोई ना कोई बॉन्ड बन रहा है। CH4 है, मेथेन, बगल में CH4 है, ये भी अपने आप में खुश है, ये भी अपने आप में खुश है, लेकिन इन दो अणुओं के बीच भी कोई ना कोई बॉन्ड बनेगा, उसको हम जानेंगे बिटवीन एटम्स, अणुओं के मध्य बनने वाले। इसमें पहला है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप सब 11th में पढ़ रहे हैं, काफ़ी पढ़ चुके होंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड से वाकिफ़ होंगे, लेकिन इसकी गहराइयों से वाकिफ़ नहीं होंगे। इसको फिर कोई बहुत बेहतरीन तरीके से, अच्छा इंसान ही, अच्छा टीचर ही आपको एक्सप्लेन कर सकता है। तो मैं बहुत डिटेल में इसको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। 2 क्लासेस हम लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। और एक सेकेंड इसी में पढ़ना वांडर वॉल, द वीकेस्ट बॉन्ड, इसको हम वांडर वॉल बल भी कहते हैं, अणुओं के बीच लगने वाला बल। मोस्ट या सबसे वीक बॉन्ड पढ़ेंगे वांडर वॉल बॉन्ड। तो ये तो रही कि पूरी की पूरी इस चैप्टर की थ्योरी कि हमको क्या पढ़ना है। और भी टॉपिक है, अनुनाद, इसमें अगर और कवर करें तो 2 टॉपिक और हमारे सामने आ जाते हैं। रेजोनेंस पढ़ना, इसको कार्बन में भी पढ़ाया जा सकता है। और दूसरा एक टॉपिक आ जाता है द्विध्रुव, डाइपोल, कि नेचर कैसा है, पोलर है कि नॉन पोलर है, ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है। इतने सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गए तो समझ लीजिए केमिस्ट्री में आपको मज़ा आने लगेगी, आपका हाथ खुल जाएगा ना। केमिस्ट्री में जो लोगों के हाथ बंधे रहते हैं, सर जी सब रटना पड़ेगा क्या, कितना रटे, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान हो जाएगा। केमिस्ट्री इज़ अ वेरी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। लोग कहते हैं रट डालो, ना ना ना, थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट पकड़ लिए काम हो गया भैया। कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, वो तो जानने ही पड़ेंगे। वो हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक फ़ोटो होता है। मैथ है तो लगानी है, फिजिक्स है तो डेरिवेशन, अगर डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। केमिस्ट्री है कुछ चीज़ें रटनी पड़ सकती है ना, कुछ, बहुत कम। ऑर्गेनिक और क्या बोलते फिजिकल में तो कुछ नहीं रटना। तो ये तो रहा इस टॉपिक से रिलेटेड बातें। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, हमको पढ़ना है। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है, भाई ये बॉन्ड बनता क्यों है, आखिरकार ये खुजली क्यों है बॉन्ड बनाने की 2 परमाणुओं के बीच में। एक बहुत अच्छा सवाल है कि व्हाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तो इसका एक घिसा पिटा आंसर है, एक एग्जैक्ट आंसर है। घिसा पिटा ही हम समझाते हैं ना, वो बहुत जगह काम आता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर भी मैं बताऊंगा आपको। तो हेडिंग पड़ जाए आपकी, व्हाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, रासायनिक बंध बनता क्यों है, बंध बनता क्यों है। तो भैया बंध बनता होगा, जैसे हमने कहा हीलियम, आर्गन 10 नंबर पे आता है, 2,8 है, इसको हम कह देते हैं ये अक्रिय है, इनर्ट है, ये अपने आप में खुश है, इसको दूसरे की ज़रूरतें नहीं है, ये अक्रिय है। एक यहीं पे सोडियम आ गया, ये भाई साहब नाराज हैं, ये बॉन्ड बनाना चाहेंगे, कभी क्लोरीन से जुड़ेगा, कभी ऑक्सीजन से जुड़ेगा, कहीं कुछ मिल जाएगा तो कहेगा आओ भैया आओ हमसे मिल जाओ, हमें पूरा कर दो। मतलब ये पूरा है, ये अधूरा है।
इसी तरीके से बात करते हैं क्लोरीन 287, ऑक्सीजन 2,6। ये तो पूरा है, ये बॉन्ड नहीं बनाता, ये अक्रिय हो गया। लेकिन बाकी सारे क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। तो रीज़न क्या होगा क्रियाशील होने का? अब देखिए इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। इसके कितने हैं, 7। इसके कितने हैं, 6। अब एक पहला नियम बोलता जो ऑक्टेट रूल बोलता, अष्टक नियम, या अष्टक नियम को और क्लियर बोले तो अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करने की कोशिश करते हैं सभी परमाणु, क्योंकि वो स्थायी संरचना है। हर परमाणु स्थायी अवस्था में रहना चाहता है। अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करने के लिए इसको बेटा एक इलेक्ट्रॉन कहीं चला जाए या 7 मिल जाए या कुछ भी कर ले, तो 8 इलेक्ट्रॉन बंद बनता क्यों है? अष्टक पूरा करने के लिए, कंप्लीट ऑक्टेट, कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। वो कितने तरीके से 8 कर सकता है? तो 4 तरीके इधर हैं आपके पास, या तो आयनिक बॉन्ड बना ले, या तो कोवेलेंट बना ले, या तो कोऑर्डिनेट बना ले, एक विशेष प्रकार का मेटेलिक बॉन्ड बना ले। पर रीजन क्या है, कोई भी बंद बनता क्यों है? तो अष्टक पूरा करने के लिए, अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। लेकिन फिर देखा गया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे AlCl3, इसमें 8 किसी के नहीं हो रहे। अब क्या करें? BeCl2 8 हो नहीं रहे, 2 भी नहीं हो रहे, 4 भी नहीं हो रहे, फिर भी इनके बीच बॉन्ड बना है। तो अब क्या रीज़न होगा? तो इसके ऊपर साइंटिस्ट ने ढेर सारे डिस्कशन किया, फिर एग्जैक्ट थ्योरी पे आया कि आखिरकार बॉन्ड बनता क्यों है। ये कंप्लीट है, ये सही है, अष्टक पूरा करना, हर परमाणु को 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। लेकिन यहीं पे सेकंड आंसर आता है, निम्नतम स्थितिज ऊर्जा में रहना चाहते हैं। अब ये बात पूरे विश्व ब्रह्मांड के हर इंसान के लिए सही है। बस आप अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाए रखिए ना, कि पढ़ना है, कुछ करना है, ये ना लो होने दीजिए। पर आप रहना कहाँ चाहेगा या कोई भी चीज़, निम्नतम स्थितिज ऊर्जा आपने पढ़ रखा है एक सिंपल सा कि ऊंचाई पे स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, नीचे स्थितिज ऊर्जा घटती है। तो अगर यहीं से एक एग्जाम्पल दें कि मान लीजिए एक कोई छोटा सा कण है, किसी गोले में उसको रखें तो यहाँ पर तो खुश रहेगा, लेकिन जैसे यहाँ पे ले जाएं, किसी से रोक दें तो अलग चीज़ है, पर वो नीचे आना चाहेगा। मतलब हर पदार्थ, धरती में कोई भी चीज़ है, आपको मैं बिल्डिंग की छत की चोटी पे खड़ा करूं तो आप असहज महसूस होंगे, धरती पे रहें तो आप फ्री हैं, यहाँ भी नाच सकते हैं, वहाँ भी, कोई बॉन्ड नहीं है ना, कोई फिक्र नहीं है आपके पास। तो हर परमाणु किस में रहना चाहता है? अपने लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी पर रहना चाहता है। अब ये बात बॉन्डिंग के लिए कैसे लागू होगी, तो आइए समझते हैं। आपको क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा कि अगर किसी भी बॉडी या पार्टिकल में चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो, तो उसकी एक स्थितिज ऊर्जा भी होती है। वैद्युत बल तो लगता ही लगता है, एक स्थितिज ऊर्जा भी होती है। क्लास 12th में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो मान लीजिए एक परमाणु है, एक दूसरा परमाणु है, इसके पास एटम ए बोल दें, न्यूक्लियस, एटम ऑफ ए, एटम ऑफ बी, न्यूक्लियस, नाभिक ए का, नाभिक बी का। इसको हम बोल दें इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। अच्छा, 2 परमाणु पास आए, पहला रूल है तो इनको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। ये बात करेक्ट है, हाँ 8 पूरे करने हैं, पर कभी कभी 8 के इतर भी चीज़ें होती हैं। ये पहला न्यूक्लियस है, ये पहला नाभिक है, ये दूसरा नाभिक है, ये इसके इलेक्ट्रॉन है, ये इसके इलेक्ट्रॉन है। तो हम समझें इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे बेटा कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब होगा क्या ना, न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, न्यूक्लियस अपने ये वाला इसका नाभिक इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। लेकिन इसका नाभिक दूर भी इलेक्ट्रॉन देखेगा ना, तो चाहेगा कि ये भी मेरे पास आ जाएं, तो ये इनको भी क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। इसका नाभिक भी क्या करने लगेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा। पर अब थ्योरी समझें, इनके बीच कैसा बल है, प्रतिकर्षण। भाई ये पॉजिटिव एक दूसरे को दूर करना चाहेंगे,
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पे कैसा है, नेगेटिव, एक दूसरे को दूर करना चाहेंगे, मतलब इसमें दोनों चीजें हो रही हैं। ये इसको पास करना चाहता है इलेक्ट्रॉन को, ये वाला नाभिक इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, इसका इसको, इसका इसको। पर ये नाभिक नाभिक भी दूर दूर होना चाहते हैं, ये भी दूर दूर होना चाहते हैं। तो इस उपापोह में निम्नतम स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दोनों परमाणु पास आते हैं, पर ऐसा नहीं कि एकदम इसके क्लोज आ जाए, ऐसा नहीं कि एकदम इसके क्लोज आ जाए। एक विशेष कंडीशन पे एक सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। ये दोनों पास आते हैं, दूर भी जाना चाहते हैं पर कुछ पास आते हैं, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं। एक विशेष दूरी पर आने के पश्चात इनकी स्थितिज ऊर्जा निम्नतम हो जाती है, उस कंडीशन पे बॉन्ड बनता है, और उस समय इस दूरी को हम कहते हैं बंध लंबाई की। दोनों के बीच की जो दूरी है उसी को हम क्या कह देते हैं, बॉन्ड लेंथ। समझिए, ये वाला प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं, ये बहुत अंदर की थ्योरी जब डिटेल में देखी गई तब समझ में आया। थ्योरी क्या है कि दो नाभिक एक दूसरे के पास आना चाहते हैं, दो परमाणु, पर उनके बीच दो तरीके के बल काम करते हैं। एक नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल, और एक है नाभिक और नाभिक के बीच का प्रतिकर्षण बल। लेकिन ये एक निश्चित दूरी पे आने के बाद इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, निम्नतम हो जाती है। और जहाँ पर स्थितिज ऊर्जा निम्नतम हो गई वहीं पर बेटा क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। उसी को कहते हैं बंध बनना। तो अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाए बंध कब बनता है या बंध क्यों बनते हैं, तो आपके दो आंसर बहुत क्लियर हैं। पहला आंसर है अष्टक कंप्लीट करना। एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें इसी आधार पर बनी हैं, बनाई गई हैं, एक्सप्लेन की जाती हैं। और जो दूसरा रीज़न है वो जो हर जगह वैलिड है कि निम्नतम स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दो परमाणु आपस में बंध बनाते हैं। अब हम इसी वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप के बॉन्ड। पहले हम डिस्कस करेंगे आयनिक बॉन्ड। उसमें दो टॉपिक है, फजान्स रूल्स और दूसरा है हमारे पास बॉर्न हार्बर साइकिल। तो उनके लिए तो अलग अलग एक एक वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन आयनिक बॉन्ड आज हम जानेंगे और समझेंगे। और मैं बता दूं, आयनिक बॉन्ड क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, 10th में पढ़ाया जाता है, 11th में पढ़ाया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सभी लोग वही बातें फिर से मैं बताऊंगा, कुछ नया नहीं बताऊंगा। तो जिसको आयनिक बॉन्ड आता है वीडियो को 2 की स्पीड में देख ले, अगले वीडियो में ध्यान से देखेगा। तो आइए बच्चों, प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। और यह पहला टॉपिक आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या है, किस प्रकार बनते हैं, कैसे इसको पढ़ना है। तो बच्चों हमारा टॉपिक है आयनिक बॉन्ड। नाम से क्लियर है, आयनिक बॉन्ड। इसका एक और नाम है वैद्युत संयोजक बंध या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको बेटा और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या वैद्युत संयोजक बंध। इसका दूसरा नाम क्यों पड़ा होगा, क्या इनके गुण होते हैं, क्या प्रकृति होती है, तो सब कुछ स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा पहला बॉन्ड आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड। जैसा कि नाम से क्लियर है, आयनिक मतलब दो आयंस बनते होंगे। आयंस तभी बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। इसका मतलब नाम से क्लियर है कि आयनिक बॉन्ड की डिफिनीशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाले बंध को आयनिक बंध कहते हैं। इसका मतलब एक परमाणु है, दूसरा परमाणु है, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और एक भैया इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, ग्रहण किया, और ये कैसा बॉन्ड बन गया आपका, आयनिक बॉन्ड। एक देगा, एक ग्रहण करेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, NaCl, MgCl2, Na2O, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल में गौर करें ना तो एक धातु है, एक अधातु है। एक सवाल आता है आयनिक बॉन्ड बनता कब है, उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इसका डिफिनीशन वाइज पढ़ें
तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जा सकती है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाले बंध को आयनिक बंध कहते हैं। बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। जैसे कि अब कौन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता होगा भाई, आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा? तो इसके लिए जैसे मैंने कहा एक सोडियम है, एक क्लोरीन है। अब बताएं कौन देगा कौन लेगा? तो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया होगा तो आप समझ गए होंगे कि ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, ये नॉन मेटल है, अधातु है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, और इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड। इसको और रीजन वाइज समझें तो सोडियम के बाहरी कक्षा में 2 8 एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 2 8 7 17 नंबर पे आता है ये। अब इसने इसको देखा, इसने इसको देखा। अब देखिए रूल क्या बोलता है ना, हर परमाणु बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। इसको 8 चाहिए तो 7 ले ले, इसको 8 चाहिए तो 1 ले ले, पर इसके लिए 7 लेना तो कठिन है भाई। पर एक छोड़ दे, अमीरी दिखा दे ना, एक छोड़ दे तो इसके तो 8 पूरे हो गए। और जैसे ही क्लोरीन इसके पास आया, इसने कहा भैया मैं छोड़ने वाला हूँ, उसने कहा मैं इसी का तो इंतजार कर रहा था, ग्रहण कर लेगा। और कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। जो छोड़ेगा वो अमीर आदमी कहा जाता है। केमिस्ट्री में वो कैसा अमीर आदमी कहा जाता है? जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है। भाई मेरे पास ज़्यादा, मैंने छोड़ दिया। दान वही कर सकता है ना जिसके पास अधिक हो। तो पैसे कमाइए, खूब दान करिए, 2 चीज़ों पे फोकस रखिए। और नहीं भी कमा पाते हैं तो परोपकार की भावना ज़रूर रखें। पहली चीज़ खूब मेहनत करिए यार, रगड़ डालो अपने आप को, 4 साल रगड़ डालो, मस्त पढ़ डालो, छठवीं 5-6 साल बाद आपके हाथ में जॉब होगी, ज़िंदगी मस्त हो जाएगी, ज़िंदगी मस्त हो जाएगी। कुछ भी बनना है तो पढ़ना पड़ेगा यार। दुनिया में एक से एक करिश्माई नेता हुए हैं, पर पढ़ा लिखा जो नेता नहीं है वो करिश्माई नहीं हो सकता। वो दुनिया देश नहीं बदल सकता, उसे काम चला सकता है ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा, मस्त पढ़ के जाइए, जिस भी फील्ड में जाइए इतिहास रच दीजिए, जिस भी फील्ड में जाइए इतिहास रच दीजिए। तो अगर बात करें, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इसने दिया, इसने लिया, और इनके बीच कैसा बॉन्ड फॉर्म हो गया? NaCl। तो इस प्रकार की बॉन्डिंग को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, इसमें एक नाम और है, वैद्युत संयोजक बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसका क्या मीनिंग होगा? इसका बच्चों ये मीनिंग है कि इनके एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में क्या प्रवाहित हो सकती है? विद्युत प्रवाहित हो सकती है। इसलिए इनको हम कौन सा बॉन्ड भी कहते हैं? वैद्युत संयोजक बंध भी कहते हैं। पहली चीज भाई, प्लस और माइनस आ गया है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे चार्जेस आ जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो इन्हें वैद्युत संयोजक बंध क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जलीय विलयन में कैसी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जा सकती है, फ्लो होती है, इसलिए इनको हम कहते हैं वैद्युत संयोजक बंध भी। और इसका सबसे पुराना उदाहरण या सबसे पहला उदाहरण हम देखें तो NaCl। अब एक चीज़ आता है ना, इसका संरचना बना के दिखाई, इसमें किस प्रकार आयनिक बॉन्ड बना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, NaCl दिया गया है, सोडियम लिखिए, क्लोरीन लिखिए, ऐसा कुछ बनाते हैं। सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 1। हमेशा बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही दर्शाए जाते हैं, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं। क्लोरीन के पास कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको 8 पूरा करना है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? इसने दे दिया। इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। तो आप ऐसे एरो लगा दीजिए, इसका मतलब इसने दिया, इसने लिया, और इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और इस पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। दोनों मिलके कंबाइंड क्या बन गए? NaCl। तो ये था उदाहरण नंबर 1, आयनिक बॉन्ड की डिफिनीशन। इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण से बनने वाले बंध को आयनिक बॉन्ड कहते होंगे। अब कुछ ऐसा है, दूसरा है, अगर मैं आपसे कहूँ MgO बनाइए तो शायद बहुत आसानी से बना सकते हैं ना। एक दूसरा एग्जाम्पल भी कर लें,
Mg का मतलब क्या है बच्चों? मैग्नीशियम कितने नंबर पे? 12, 2 8 2। ऑक्सीजन कितने नंबर पे? 8, 2 6। इसको भी 8 पूरे करने हैं, इसको भी 8 पूरे करने हैं। अब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं 8 पूरा करने के, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका कि ये 2 दे दे और ये भाई साहब 2 लेने के लिए खड़े बैठे हाथ फैलाए। ये क्या होगा? ये धातु होगा। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो क्या हैं? धातु हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या हैं? अधातु हैं। तो अब सवाल है रासायनिक बंध बनता किन के बीच में है? मैं हेडिंग डाल के लिखवाऊंगा, अभी इस एग्जाम्पल को करते हैं ना। मतलब एक धातु और एक अधातु के बीच बनता होगा। सिंपल है, एक देने वाला एक लेने वाले के बीच बनता होगा। अब मैग्नीशियम के कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने? 1 1 2। ऑक्सीजन के कितने दिखाने हैं? 6 6, कहीं भी दिखा दो। 1 2 3 4 5 6। 1 2 2 दे दिए। इस पे बेटा कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इस पे कैसा चार्ज आ गया? निगेटिव। 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो प्लस का 2 माइनस का 2। अच्छा, माइनस आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे नहीं लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इन सभी बातों का मतलब सेम है कि 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया और द कंपाउंड इज फॉर्म्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक और एग्जाम्पल करना चाहें तो एक और एग्जाम्पल हम जल्दी से मैं दिखा देता हूं, फिर हम सवाल पे डिस्कस करेंगे। व्हाई आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड? आयनिक बंध किस प्रकार बनता है? Na2। सोडियम बनाएंगे। सोडियम भाई साहब 11 नंबर पे। ऑक्सीजन कितने नंबर पे? 2 6। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 चाहिए। सोडियम, एक सोडियम इसके पास आया, उसने कहा भैया मुझे 8 पूरा करना है, तुम 1 ले लो। ऑक्सीजन ने कहा मुझको कमी तो है पर मुझको 2 चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं कुछ करूँगा, रिश्ता नहीं बनाना। वो कह रहा नाराज काहे होता भाई साहब, मैं अपने दूसरे भाई साहब को ले आता हूँ। अब होगा क्या? इसको 2 चाहिए। एक सोडियम 1 दे सकता है और दोनों सोडियम 1 1 दे देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा कंपाउंड? सोडियम ऑक्साइड। क्योंकि इसको 2 चाहिए, अकेला नहीं हो। कहेगा अकेले आओगे हम भगा देंगे ना, भगो भैया, नहीं हमारे यहाँ जगह खाली नहीं है, साथ में आइए, पेयर में आइए, बढ़िया मस्त कुर्सियाँ बनवाई हैं आपके बैठने के लिए, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पे सोडियम है, ऑक्सीजन है, अगर बनाना चाहें तो ऐसे बना लीजिए। ओह सॉरी, 1 ऑक्सीजन 2 सोडियम, क्योंकि इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बूंदी बना दें। अलग अलग बनाने का मतलब है कि ये ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास है 1 1। इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसके पास 1 धन आयन, इसके पास ऋण आयन, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, इसके पास 1 धन आयन। इसको लिखने का तरीका होता 2Na+। इसका मतलब 2 सोडियम, दोनों ने 1 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने लिए और बना क्या लिया? Na2O। तो ये रहा इसका तीसरा एग्जाम्पल। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन अब इस सवाल पे आते हैं, आयनिक बॉन्ड बनता क्यों है? आयनिक बंध बनता क्यों है? व्हाई? रीजन ऑफ फॉर्मिंग द आयनिक बॉन्ड। ये किन के बीच बनता है? तो पहली चीज तो अष्टक पूरा करने के लिए बनता है। दूसरा सवाल है तथा किन के बीच बनता है? तो पहला आंसर तो सबको क्लियर होगा बच्चों। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे एक पहला आंसर होता है प्रबल धन विद्युतीय तत्व। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? बनता क्यों है? कैसे बनता है? बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। तो किन के बीच बनता है? जो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो और जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला, उसे क्या कहते हैं? ऋण विद्युतीय तत्व के बीच बनता है। और किस लिए बनता है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बनता है, या निम्नतम स्थिर ऊर्जा में जाने के लिए बनता है। नंबर सेकंड, अभी ये बेचारा तिलमिला रहा है, एक कहीं भी कोई मिलेगा दे देगा ना, उसी तरीके से। दूसरा है, इनको हम कहते हैं धातुएं, मेटल, जो इलेक्ट्रॉन देती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेती हैं उनको हम क्या कहते हैं? अधातु। तो किसके बीच बनता है? धातु और अधातु के बीच बनता है।
सेकंड नंबर है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु के बीच बनता है। तीसरा कोई आंसर दे सकता है? तीसरा है बच्चों जिनके बीच, अभी हम पढ़ेंगे, पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा विद्युत ऋणात्मकता, फोन कैलिबर ISCPH, फिर कभी क्लास लेंगे तो बताया जाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 से कम हो, से अधिक हो। जिनके बीच विद्युत ऋणात्मकता का डिफरेंस क्या हो? 1.7 से अधिक हो, उनके बीच आयनिक बॉन्ड बनेगा। जिनके बीच कम होगा तो सहसंयोजक बन जाता होगा ना, वो हमारा बाद का टॉपिक है। अच्छा, एक लास्ट हेडिंग है क्लास खत्म करने से पहले, मिलेंगे फिर हम अगली क्लास में। आयनिक बॉन्ड के गुणधर्म क्या होंगे, या आयनिक यौगिकों के, ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, उनके क्या गुणधर्म होंगे, ये किस अवस्था में पाए जाते होंगे? ठोस, द्रव, गैस, बताइए। सामान्यतः ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, इन्हें हम लवण कहते हैं। एक धन एक ऋण वाला जब भी मिलता है तो उन्हें हम सॉल्ट कहते हैं। तो पहली चीज तो सामान्यतः किस अवस्था में पाए जाते हैं बेटा? आयनिक यौगिक जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं एट सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर अगर इसी में सेकंड डिस्कस करें कि इनकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है आयनिक यौगिकों की। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कि वीक बॉन्ड होगा? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग। यह प्रबल बॉन्ड होता है, प्रबल बंध होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इट इज इन ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यह प्रबल बंध होता है। वीक उग नहीं होता है कि हवा दिया टूट नहीं गया ना, गर्म थोड़ा सा किया टूट नहीं गया। नंबर थर्ड, इनके गलनांक, गलनांक मीन्स होता है कि ठोस अवस्था में तो इनको गलाना है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। गलनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? मजबूत है तो हाई होंगे। गलनांक और क्वथनांक बच्चों क्या होते हैं? उच्च होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर। इसी क्रम में अगर चौथा हम डिस्कस करें तो क्या कर सकते हैं? इनके जलीय विलयन में बच्चों क्या प्रवाहित की जा सकती है? इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये प्लस और माइनस में टूट जाते हैं कुछ सॉल्यूशन में। जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जा सकती है, या विद्युत प्रवाहित करने पे आयनस में टूट जाएंगे, ये मान लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। और लास्ट है, अच्छा, दो टॉपिक के बीच यही डिफरेंस है आ जाता है। आयनिक बॉन्ड में भी हमें सिर्फ दो बातें पढ़नी, फजांस रूल्स, फायांस रूल्स भी हिंदी में किताबों में लिखा होता है, फजांस अंग्रेजी में, फजांस नियम, और दूसरा पढ़ना बॉर्न हार्बर चक्र। लेकिन सहसंयोजक बंध में ढेर सारी थ्योरी पढ़नी है। वो ढेर सारी थ्योरी इसलिए उसमें पढ़नी पड़ती है ना कि उनके बीच एक विशेष प्रकार का कोण होता है। अगर आपसे पूछें सोडियम क्लोरीन से जुड़ा है कितनी डिग्री के कोण में जुड़ा है, कुछ नहीं, 180 डिग्री, कोई आंसर नहीं है। किस प्रकार परमाणु व्यवस्थित है, अभी कोई आंसर नहीं है। तो इसका आंसर ये होता है इनकी प्रकृति अधिशात्मक। ये नहीं कि जब ये इतने डिग्री पे आएगा तभी इससे जुड़ेगा, इधर से आएगा तभी जुड़ेगा, कहीं भी दिख जाए आगे पीछे ले फटाक बॉन्ड बन गया। इनकी प्रकृति अधिशात्मक होती है, इस बात को नोट रखिएगा। दे आर नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, कोई दिशा नहीं होती, कोई कोण नहीं होता। उसी सबको पढ़ना है हमको। सहसंयोजक बॉन्ड में सब डायरेक्शनल होती होगी। तो 5 प्रॉपर्टी अगर जल्दी जल्दी एक्सप्लेन की जाए, ठोस अवस्था में प्रबल बंध होता है, गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जा सकती है, एंड दे आर नॉन डायरेक्शनल, इनकी प्रकृति अधिशात्मक होती है। हम अगले वीडियो में फायांस रूल्स के साथ आपके सामने मिलेंगे। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में।